डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव दोषी और मैं एक यूट्यूबर हूँ। नाम के सिवा कुछ भी और बताने की खास ज़रूरत नहीं है। आप मुझे जानते ही होंगे, हर रोज़ यूट्यूब पर आप मुझे देखते ही होंगे। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जो मैं अपने वीलॉग्स में बता नहीं सकता। कुछ समय पहले कुछ ऐसा मैंने और मेरे परिवार ने देखा था जिसे सोच सोच कर आज भी हम डरते हैं। हिम्मत नहीं जुटा पाता लोगों के सामने ये बताने के लिए कि क्या क्या घटा था। शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से मैं हर रोज शुरुआत किया करता था। सुबह 8 बजे मैं उठा करता था, हर रोज की तरह। आज का दिन भी बहुत साधारण था। 8 बजे तक मेरी नींद नहीं खुली थी और मेरा छोटा भाई प्रदूष, जो कि शरारतें काफ़ी ज़्यादा किया करता था, मुझे उठाने के लिए मेरे शरीर के ऊपर उसने पानी डाला था। मैं हंसते हंसते उठा और मैं उसे कहने लगा था, ये पानी से इतनी ज़्यादा बदबू क्यों आ रही है? प्रदूष ने कहा, वो बाहर कैन पड़ा था ना, तो कैन में जो भी पानी था मैं वो ले आया। बाथरूम में जाने के लिए मुझे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती। प्रदूष बचपन से ही शरारती था, हर रोज़ मुझे इसी तरह से उठाया करता था। आज मेरे ऊपर जो डाला गया था उसकी बदबू बिल्कुल डीजल जैसी थी। मैंने उसको कहा, ये क्या, ये तो डीजल है, तूने मेरे ऊपर डीजल फेंक दिया। लेकिन उसके बाद चाचा जी भी आ चुके थे। चाचा जी बहुत ज़्यादा धार्मिक है, अगरबत्ती लेकर मेरे पास आ रहे और कह रहे थे, धुआं तुझे भी सुंघाना है। देख, घर में जहाँ जहाँ अगरबत्ती लेकर जाओ वहाँ वहाँ शुद्धिकरण हो जाता है। मैंने अपने चाचा जी को कहा था, चाचा जी करीब मत आइए, शुद्धिकरण नहीं होगा बल्कि अंतिम संस्कार हो जाएगा। मैं बेड से उतरकर भागने लगा था, लेकिन चाचा जी इतने ज़्यादा धार्मिक हैं कि शुद्धिकरण किए बिना वो किसी को छोड़ते नहीं। अगरबत्ती हर कमरे में लेकर जाते हैं, तो अगरबत्ती लिए मेरे पीछे भागने लगे थे। मैं आगे आगे जानता था कि मेरे ऊपर डीजल छिड़का गया है। प्रदूष ऐसी छोटी मोटी शरारतें किया करता था, लेकिन मैं जल सकता था, तो मैं बाहर की तरफ भाग निकला। पड़ोसी के घर जाकर नहा कर आया था। उसके बाद आकर मैंने चाचा जी को कहा था, चाचा जी शुद्धिकरण कर दीजिए। चाचा जी ने कहा, अगरबत्ती खत्म हो चुकी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या था, मैं प्रदूष को पीटना चाहता था, लेकिन माँ ने साफ कह दिया, छोटे भाई को कभी मत पीटना। फिर मैंने अपने छोटे भाई को कुछ नहीं कहा, दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि माँ देख ना पाए। फिर प्रदूष की पिटाई हुई। उसे पिटाई नहीं कह सकते, मैंने उसे छुआ तक नहीं था, हाथ में डंडा था, मैं बस उसे मारता गया। उसके बाद क्या, वो रोने लगा था। उसके बाद मुझे भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। घर में प्यार बहुत है, मुझे भी डंडे से ही पीटा गया था। और उसके बाद वही काम जो हर रोज़ करना था, वीलॉग्स की शुरुआत। तो मैंने अपना फ़ोन पकड़ा, अपनी तरफ कैमरा घुमाया और शुरुआत कर दी थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव दोषी और आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक ऐसा वीलॉग जो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मैं अपने छोटे भाई प्रदूष के साथ और उससे भी छोटा भाई पंचाली, जो कि अभी सोया हुआ है, उसे हम लेकर नहीं जाएंगे, वो ज़्यादा शरारती है। तो प्रदूष को लेकर हम एक हॉन्टेड हवेली में जाने वाले हैं। पहाड़ों में आपको पता है ना, हर जगह भूत ही भूत हैं। जी नहीं, मैं सड़कों पर घूमने वाले वो छपरियों की बात नहीं कर रहा, असली वाले भूत। तो आज मैं आपको रात को एक ऐसी हवेली दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हम भूतों के साथ बिरयानी खाकर आएंगे। फिर जैसे ही मैंने प्रदूष की तरफ कैमरा घुमाया, प्रदूष वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ, प्रदूष कहाँ पर गया? उसे भी वीलॉग में लेकर आना था। लेकिन मेरा छोटा भाई छत पर पहुँच चुका था। जैसे ही मैं कैमरा लेकर छत पर पहुँचा, वो एक तरफ खंबे को पकड़े कह रहा था, मैं भूतिया हवेली में नहीं जाने वाला, मैं ऊपर से छलांग लगा दूंगा। मैंने अपने भाई की जिद को समझा। वो डरता था भूतों से, वो डरता था छिपकली से, हर चीज़ से वो डरता है। मैंने उसे कह दिया, नहीं नहीं, तुम मत जाना, प्लान कैंसल।
वो खंबे से नीचे उतर आया। फिर मैंने उसे गर्दन से पकड़ा। चलना तो तुझे पड़ेगा, चल चल। उसने कहा, चाचा जी को लेकर चलते हैं। चाचा जी बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। चाचा जी बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। भूतिया जगह पर अगर हम चाचा जी को लेकर जाते, उन्हें सब कुछ आता है, भूतों को वो भगा देते। और मैं नहीं चाहता था अगर वहाँ पर भूत मौजूद हैं, जैसा कि मुझे लग रहा था नहीं होंगे। चाचा जी ने भगा दिए, फिर क्या करेंगे? कैमरे में कुछ नहीं आएगा। और वैसे भी पिछले कुछ समय से व्यूज़ कम आ रहे थे। हमने अपना पूरा शहर दिखा दिया था, घर का प्यार दिखा दिया था, लेकिन व्यूज़ धीरे धीरे कम होने लगे थे। बहुत ज़्यादा मैगी खा ली, बहुत ज़्यादा कुत्ते को दिखा लिया। अब कुछ ऐसा करना था जो मज़ेदार हो। भूतिया हवेली पर जाने के लिए मुझे एक और यूट्यूबर ने कहा था, जो कि इसी शहर का रहने वाला है। गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता रहता है और रात के वक्त अपने आप ज़मीन पर गिरता है, सर टकराने के कारण बेहोश हो जाता है। यही कारण है कि पूरा दिन हंसता रहता है। जब मैं उसके घर गया था, ज़मीन पर गिरते वक्त उसने कहा था, भूतिया हवेली में चला जा। टक, वो बेहोश हो चुका था। मुझे आइडिया आया, ये अच्छा तरीका है। वो भी वीलॉगर बना हुआ है, वो उस जगह पर जाए, उससे पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सुबह सुबह अपनी फॉर्च्यूनर में मैं बैठ चुका था। प्रदूष भी बैठा हुआ था, लेकिन अचानक पंचाली की आवाज़ें आने लगी। वहां पर सिर्फ हम दोनों जाने वाले थे, तो मेरा छोटा भाई जो बहुत ज़्यादा छोटा है, पंचाली, उसकी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? मैंने फॉर्च्यूनर के आगे पीछे हर जगह देखा, डिक्की में भी देखा, लेकिन पंचाली वहां पर मौजूद नहीं था। छत पर चाचा जी ने रस्सी से बांध दिया था कि इसे भी लेकर जाओ, ये घूमना चाहता है। मैंने कहा, पंचाली, हम भूतों के पास जा रहे हैं, वहां पर अगर तुम्हें कुछ हो गया फिर क्या होगा? चाचा जी उसे रस्सी से इतनी जोर से बांध चुके थे कि रस्सियों को काटना पड़ा। तब जाकर पंचाली को मैंने पीछे वाले रेत में फेंका। उसके बाद मैं फॉर्च्यूनर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा, लेकिन फॉर्च्यूनर स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने चाचा जी से पूछा, फॉर्च्यूनर चल क्यों नहीं रही? मैंने कल ही तो इसमें फुल डीजल करवाया था। चाचा जी ने कहा, वो कल लाइट चली गई थे ना, इसीलिए जनरेटर में मुझे डीजल चाहिए था, तो मैंने फॉर्च्यूनर का सारा डीजल कैन में निकाल लिया था। अब मुझे कैन नहीं मिल रहा। चाचा जी को मैं क्या बताता, कैन तो प्रदूष ने मेरे ऊपर उड़ेल दिया था। फिर गाड़ियां बहुत हैं घर में, भले ही चलाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन दूसरी गाड़ी में हम उस भूतिया हवेली की तरफ बढ़ने लगे थे। आंखें बिल्कुल खुली हुई थीं सिर्फ मेरी, क्योंकि प्रदूष तो सो चुका था। इतनी बार कहता हूं, जब भी बाहर जाना हो सोया मत कर। मेरा वीलॉग अच्छा नहीं बनता, लेकिन वो सोता बहुत है, खाता बहुत है, बड़ा हो चुका है। अब भी जब तक उसे 10 लॉलीपॉप ना दो वो मानता ही नहीं। गांव वालों को फोन करके मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं उस हवेली में आने वाला हूं, कोई भी वहां पर ना आए। लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए बहुत आते हैं, असल में वो तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं आते। मैंने उन्हें 10-10 रुपए दिए होते हैं तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। 10 रुपए की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। उन लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाता हूँ, भले ही बाद में धक्के देकर जाते हैं, लेकिन मेरा काम बन जाता है। वीलॉग में सबको ऐसा लगता है कि भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो जाती है। हम जिस जगह पर पहुंचे थे, घुप अंधेरा, हमने ऑफ रोडिंग की थी, रास्ते टूटे फूटे थे और पहाड़ों में ऐसा ही होता है। आखिरकार हम उस हवेली तक पहुंच गए। कहते हैं आसपास का गांव वीरान हो गया है इस हवेली के कारण। प्रदूष को मैंने कहा था, वो देख, हवेली को देखकर डर लग रहा है ना? प्रदूष ने जवाब दिया था। वो सो रहा था। मैंने उसके चमाट मारी और कहा, उठ उठ जल्दी से, मैं वीलॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं वो भूतिया हवेली में। जैसे ही मैंने हवेली शब्द का इस्तेमाल किया था ना, एक भेड़िए की आवाज़ आई थी। मैं और प्रदूष दोनों की सांसें रुक चुकी थीं। मैंने तभी प्रदूष को देखकर कहा, अंदर जाना है। प्रदूष ने कहा, मुझे लगता है यहाँ भेड़िया मानव है। मैंने उसे कहा, टीवी कम देखा कर। उसने कहा, मैं तो टीवी देखता नहीं, मेरे दोस्त बताते हैं। मैं उसकी बातों को इग्नोर करना चाहता था। मैं वीलॉग बनाना चाहता था, क्योंकि पूरा दिन हम बस गाड़ी चलाते रह गए। लेकिन रात को पहुंचे हैं तो इसे भी वीलॉग में डालना तो होगा। किया तो कुछ नहीं है बातों के सिवा। मैं और प्रदूष बाहर निकले थे।
दूसरी बार भेड़िए की आवाज आई थी। इतनी तेज भेड़िए की आवाज, मैं और प्रदूष एक दूसरे को देखते रहे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन तभी मेरी पीठ पर कोई बैठ गया। ये प्रदूष था, जब भी डरता था पीठ पर बैठ जाता था। हम इसी तरह से आगे बढ़े। प्रदूष बड़ा जरूर हो गया था, लेकिन मेरे कंधे पर बैठना अभी तक भूला नहीं था। उसकी टांगें काम नहीं करती थी जब वो डरता था। मुझे लगा चलो वीलॉग तो बनाना होगा ना। पहले हम साधारण वीलॉग बनाया करते थे घर वाले, अब से डरावनी शुरू करेंगे। हम दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी हवेली के पीछे कोई था, काले रंग के अजीब से कपड़े पहने हुए। हमें डराने के लिए उसने आगे की तरफ छलांग लगाई थी। हम तो नहीं डरे। वो चीखता चीखता भागा। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, ये कहते कहते बहुत दूर निकल गया था। मैंने कैमरा जरूर ऑन किया था, लेकिन लाइट ऑन की ही नहीं थी। कैमरे में बस अंधेरा अंधेरा ही आया, सिर्फ बातें ही सुनाई दी होंगी। मैंने प्रदूष को कहा, प्रदूष तूने लाइट नहीं जलाई? उसने कहा, लाइट नहीं जलाई, मेरी लाइट बंद पड़ी है। आंखों के सामने कब से अंधेरा आया हुआ है। क्या हुआ था अभी? ये विक्रम बेताल किसने कहा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, कोई सामने आया था, लेकिन हमसे डरकर भाग गया। फटे हुए कपड़े उसने पहने हुए थे। प्रदूष तब कहने लगा, मुझे लगता है ये कोई भूत होगा। मैंने कहा, अगर भूत था तो हमें देखकर डरकर क्यों भाग गया? प्रदूष ने कहा, भैया हम दोनों ऐसे दिखते हैं ना, कभी कभी लोग हमसे डर जाते हैं। फिर से भेड़िए की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज बहुत करीब से आई थी। वो हवेली की एक दीवार के पास थे हम, वहां पर खिड़की भी थी। खिड़की के दूसरे तरफ से आवाज आई थी, यानी कि हवेली के अंदर से। प्रदूष ने कहा, भैया खिड़की खोलो गौरदा, खिड़की खोलो। मैंने खिड़की खोली। खिड़की के अंदर एक आदमी नीचे बैठा हुआ आवाजें निकाल रहा था भेड़िए की। उसे देखकर समझ में आया, ये आवाजें निकाल रहा है। मुझे लग रहा था कोई भेड़िया मानव है, लेकिन प्रदूष जो कि मेरे कंधे पर चढ़ा हुआ था, उसे लगा कि ये कोई भेड़िया मानव ही है। खिड़की के पास एक पत्थर पड़ा था। प्रदूष ने छलांग लगाकर वो बड़ा पत्थर उठाया, खिड़की के अंदर उसकी छाती पर मारा। एक बार के लिए भेड़िए की आवाज इंसान की आवाज में बदल गई। उसके बाद जब वो उठा, हमारी तरफ देखकर रोने लगा। हाथ जोड़े उसने। मैंने कहा, अरे आप यहाँ भेड़िए की आवाजें क्यों निकाल रहे थे? और वो आदमी कौन है जो डर कर भाग कर गया, अजीब से फटे कपड़े पहने थे? उसने कहा कि ये कोई भूतिया हवेली नहीं है, यहाँ पर कई बार टूरिस्ट आते हैं, इसे भूतिया हवेली कहते हैं। तो हम रात को भूत बनकर घूमते हैं। कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचने के हमें कुछ रुपए दे देते हैं, तो रात को हम भूत बनकर डराते हैं। हमें पता लगा कि गौरव दोषी व्लॉग्स वाले आने वाले हैं। हमें लगा भूत बनकर डराएंगे, पूरे देश में खबर फैल जाएगी, उसके बाद लोग यहाँ पर आएंगे, हम डराया करेंगे। लेकिन आप इतने खतरनाक हैं, हमें यह पता नहीं था। फिर मैंने उसको कहा, ठीक है 500 रुपये ले लेना, लेकिन एक्टिंग अच्छे से करना। सबको लगना चाहिए इस हवेली में भूत है। बुलाओ, अपने भाई को बुलाओ। 2 आदमी वहां पर थे। जो भेड़िए की आवाज निकालता था, मैंने उसे कहा, ऊपर चला जा, ऊपर वाली मंजिल पर भेड़िए की आवाज निकालते रहना, लेकिन ध्यान से, हवेली टूटी फूटी सी है। दूसरा भूत बना हुआ था। मैंने उसे कह दिया, तुम जमीन पर लेट जाना। जैसे ही हम दरवाजा खोलें, सामने तू छलांग लगाना और ऐसे आगे की तरफ आना जैसे कोई भूत आया है। मैं पीछे की तरफ भागूंगा कि हम हवेली में नहीं जाने वाले। प्रदूष की सेहत खराब हो चुकी है, बहुत खौफनाक मंजर है। तैयारी पूरी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, भेड़िए वाला भेड़िए की आवाजें निकाल रहा था। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा था, पता ही नहीं उसे। ऊपर छत कमजोर थी। नीचे वाले ने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाला भेड़िए की आवाज निकालता हुआ ऊ टक दूसरे के ऊपर गिरा। छत भी गिर गई। हवेली का आधा हिस्सा टूट गया था। वो दोनों हवेली के उस मलबे के नीचे थे। दोनों भेड़िए जैसी आवाजें निकाल रहे, लेकिन इस बार एक्टिंग नहीं कर रहे थे। शरीर के ऐसे अंगों पर वजनदार पत्थर गिरे थे। ये आवाजें आधुनिक थीं, शरीर से अपने आप निकल रही थी। प्रदूष ने कहा, क्या करें, मदद करें? मैंने कहा, मदद करने में व्यूज नहीं आएंगे, वैसे भी इल्जाम लगेगा, चलो भागो। मैं और प्रदूष गाड़ी के अंदर बैठे और उसके बाद वहां से निकले।
ये वीलॉग हम डालने वाले ज़रूर थे, लेकिन इस बार लगा जो हमने गाड़ी में बातें की हैं वो लोग ज़्यादा देखेंगे। इसे देखने में लोगों को मज़ा नहीं आएगा और गलती से कुछ गलत फुटेज दिखा हो गई फिर तो हम पकड़े जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, कल किसी और जगह जाएंगे। रात के वक्त जंगल में बीच में गाड़ी लगाकर हमने एक चैलेंज लिया था। एक रात जंगल में गाड़ी के अंदर। फिर क्या, मैंने वीलॉग बनाना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, आज रात हम जंगल में रुकने वाले हैं। तभी भेड़िए की आवाज़ आई, भेड़िए के रोने की आवाज़। और मैंने कहा ये निकल गया मलबे से। कब निकला? ये तो अच्छा एक्टर लगता है, इतनी देर गाड़ी का पीछा किया उसने 500 रुपए के लिए। मैं बस उस आदमी को कहना चाहता था कि 500 रख ले, एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में कोई नुकसान ना हो जाए। मैं गाड़ी से बाहर निकला था। प्रदूष को मैंने कहा था चल साथ चल, उसने बस इतना जवाब दिया था। सोया हुआ था वो। मैं बाहर निकला, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, आगे की तरफ गया जहाँ से आवाज़ आ रही थी। असली भेड़िए की आवाज़ थी। मेरे पीछे जो भागा, मैं गाड़ी तक पहुँच नहीं पाया। 2 बार काटा था उसने, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोला। पैंट फट गई थी। उसके बाद सीधा मैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। 15 भेड़िए थे, गाड़ी को नोचना चाहते थे। सच कहूँ तो हमें नोचना चाहते थे। गाड़ी धातु की थी तो हम बच गए। अगर मैं उनके हत्थे चढ़ता, उसके बाद यूट्यूबर बनूं ना बनूं, लेकिन अगर मैं उनके हत्थे चढ़ जाता, वीलॉग बनता ना बनता मेरा भरता ज़रूर बन जाना था। गाड़ी भगाकर हम घर पहुंचे थे। हमारा स्वागत चाचा जी ने फूलों से किया था। क्योंकि हम देर से पहुंचे थे तो फूलों वाला गमला चाचा जी ने मेरे सर पर मारा था। मैं तो बेहोश हो गया। उसके बाद प्रदूष के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन पीठ पर कई सारे अगले दिन निशान मिले थे। सुबह उठते ही जैसे हर रोज होता था, हमें प्यार से उठाया जाता था। माँ की चप्पल गाल पर ऐसे नर्म नर्म महसूस होती कि मुझे माँ का प्यार हर रोज मिले, यही चाहता था। वो मिलता था। पटैक पटैक की वो आवाज़ें जो मेरी गाल पर पड़ रही। माँ ने कहा उठ जा, इतनी देर कर दी है, खाना ठंडा हो गया है। जैसे ही मैं उठा, माँ हमेशा प्लेट मेरे सर के ऊपर रखती थी, तब चमाटे मारकर मुझे उठाया करती थी। हमेशा मैं उठता, प्लेट पर सर लगता तो खाना गिर जाता और माँ कहती उठा के खा, जो बनाया है उठा के खा। फिर मैं उठा, काम भी ज़रूरी था। मैंने अपना फ़ोन उठाया और शुरुआत कर दी आज के वीलॉग की। कल की एडिटिंग अब भी रह रही थी, लेकिन आज का काम ज़रूरी था। माँ से पूछा चाचा जी कहाँ हैं? माँ ने कहा चाचा जी कैन लेकर बाहर घूम रहे हैं, कह रहे हैं जनरेटर के लिए डीजल नहीं है। मैंने कहा चाचा जी फॉर्च्यूनर से फिर से डीजल मत निकाल लेना, और थार का डीजल निकालते हैं नीचे से पाइप को काट कर। चाचा जी को गाड़ी तक पहुंचने से पहले मैंने रोका। ये एक मुश्किल टास्क था, लेकिन वीलॉग में ये आ चुका था। लोगों को कुछ अलग बताना पड़ता है कि चाचा जी सैर कर रहे हैं, देखो मैं पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन असल में वो डीजल निकालना चाहते थे। मैंने उन्हें रोका। मैं बीच बीच में हिस्सों को काट देता हूँ, क्योंकि उस कैन को फाड़ने में मुझे 1 घंटा लग गया था। चाचा जी जो हर रोज़ कैन लेकर कभी किसी गाड़ी का डीजल निकाल देते हैं तो कभी किसी गाड़ी का, रोकना तो पड़ता है। छोटा मोटा झगड़ा तो हो ही जाता है, जिसमें चाचा जी कभी कभी डंडा लेकर पीट भी देते हैं, लेकिन बड़ों का प्यार ऐसा ही होता है। थोड़ा सा दर्द देता है, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता। उसके बाद क्या, मैंने प्रदूष को कहा चले आज किसी भयानक जगह पर। प्रदूष ने कहा हम दोनों नहीं जाएंगे, ऐसा करते हैं किसी को साथ लेकर चलते हैं। चाचा जी ने इतने में पांचाली को गाड़ी के ऊपर बांध दिया था, लेकिन हम ना थार लेकर जाने वाले थे ना फॉर्च्यूनर लेकर जाने वाले थे। हम इस बार बाइक लेकर जाने वाले थे, क्योंकि मैंने नई बाइक ली थी, शोले फिल्म वाली। बाइक के एक तरफ डिग्गी सी लगी हुई, उस डिग्गी में हम 3 लोग बैठ सकते हैं। इस तरह से हम 5 जंगलों में जा सकते हैं, ऐसी जगह जहां गाड़ी नहीं जा सकती। इस बाइक में हम लगभग 5 लोग जा सकते थे। सोच रहे होंगे 5 कैसे? एक बाइक के आगे, एक बाइक के पीछे, 3 लोग उस डिग्गी में। भले ही अच्छे से ना घुस रहे हों, लेकिन टायर पर बैठकर भी जाया जा सकता है।
चाचा जी उस डिग्गी में बैठना चाहते थे, लेकिन मैं इस बार चाचा जी को तो ले जाना चाहता था, लेकिन पांचाली को जो गाड़ी पर बांधा हुआ वो चीखता रह गया। मैं, प्रदूष और चाचा जी निकल चुके थे जंगल की ओर। हमें एक नदी के पास से निकलने वाले थे। जैसे ही पानी आता है चाचा जी नहाने की बात करते हैं, इसीलिए मैंने चाचा जी को तभी कह दिया जब मैं मोड़ से निकलने वाला था, चाचा जी इस नदी में हम नहीं नहाएंगे। लेकिन चाचा जी डिग्गी में मौजूद ही नहीं। चाचा जी उस नदी के अंदर तैर रहे। बाइक इतनी तेज नहीं चल रही थी जितनी तेजी से चाचा जी तैर रहे थे। लेकिन मैंने चाचा जी को कहा, चाचा जी समय नहीं है। चाचा जी ने कहा, नहाना बहुत ज़रूरी होता है, मैं सुबह से नहाया नहीं। मैंने चाचा जी को खींचा, डिग्गी में बिठाया, हम जंगल की तरफ बढ़ने लगे थे। जंगल की वो काली पहाड़ी जहां 2 डायन बहनें देखी जाती हैं। कहते हैं जो भी उन डायन बहनों को देख ले उनके ऊपर प्रेतों का वास हो जाता है। मैं अपने परिवार में किसी के ऊपर प्रेतों का वास देख नहीं सकता, लेकिन इस समय मैं ये चाचा जी की तरफ देखकर बोल रहा हूँ। कभी कभी चाचा जी कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो काली पहाड़ी पर चलते हैं। जहां पर पहाड़ी की शुरुआत हो रही थी वहां पर हमने बाइक को लगाया। मैं, प्रदूष और चाचा जी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना चाहते थे। वीडियो भी तो बनानी थी। वैसे हमें तो सांस चढ़ी हुई थी, क्योंकि अगर सच में 2 डायन बहनें हमें नजर आ गई तो हम क्या करेंगे। व्यूज़ के लिए कुछ भी करना पड़ता है, इसीलिए हमने उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया था। वहाँ कोई खास रास्ता नहीं था, पेड़ों को पकड़ पकड़ कर हमें चढ़ना पड़ रहा था। लेकिन प्रदूष, जिसे बार बार मेरे कंधे पर चढ़ने की आदत थी, मैंने उसे कहा अगर तुम कंधे पर चढ़ते रहोगे तो हम दोनों गिरेंगे। लेकिन वो नहीं माना। जब कैक्टस पर हम दोनों गिरे, चीखें मारने लगा वो चीखें। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं। उसके बाद वो मेरे कंधे पर चढ़ना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं कि उसे दर्द हो रहा था, बल्कि मैंने उसे कहा तू मेरे कंधे पर बैठ तो जाएगा, लेकिन कांटे तेरे जहां पर चुभे हुए हैं कंधा मेरा भी जख्मी हो जाएगा। अचानक मुझे चाचा जी की आवाज़ सुनाई दी, डायन डायन डायन। वो डायन डायन कहकर डर कर भाग रहे थे, लेकिन वो पहाड़ी से नीचे नहीं, पहाड़ी के ऊपर की तरफ भाग रहे। जिस तरफ डायन उस तरफ भाग रहे। मैंने कहा चाचा जी अगर डायन नजर आई है तो वीडियो बनाओ और निकलो। चाचा जी ने कहा नहीं, डायन को पकड़ना है, बात करेंगे उससे, बिठाएंगे, पूछेंगे क्यों जंगलों में भटकती रहती हो, क्या चाहती हो, जो चाहती हो तुम्हें वो दे देते हैं। लेकिन चाचा जी को क्या पता था, डायनें जवानी चूसती हैं और चाचा जी को जवानी चढ़ी ही बहुत हुई थी। चाचा जी आगे आगे डायन डायन कहकर, मुझे तो कोई डायन नजर नहीं आई थी, ना प्रदूष को कोई डायन नजर आई थी। हम उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद चाचा जी कहने लगे डायन कहाँ गई, आगे आगे भाग रही थी, मुझे तो नजर आ रही थी। मैंने कहा चाचा जी मुझे तो नजर आई नहीं, और आगे तो अंधेरा है, टॉर्च तो मेरे पास है, आपको डायन कहाँ से नजर आ गई। चाचा जी ने कहा डायन की पहचान क्या होती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता चाचा जी, भूतिया कहानियां तो आप सुनते हैं ना। चाचा जी ने कहा लाल लाल आंखें। मुझे बार बार आगे लाल आंखें नजर आ रही थी, और लाल आंखें डायन की निशानी होती हैं। मैंने पूछा चाचा जी ये कैसा लॉजिक है, ये आपने कहां पर पढ़ा, कहां पर सुना। चाचा जी ने कहा अष्टमुखी अचार के साथ जो छोटी छोटी कॉमिक्स आती हैं उसमें एक कहानी में बताया गया था कि जो डायन होती है उसकी लाल आंखें होती हैं। पहचान गया मैं, वो देखो पेड़ के ऊपर, डायन पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। चाचा जी की बातें हमें डरा रही थी। मैं टॉर्च की रोशनी उस पेड़ के ऊपर मारना तो चाहता था, डर था। प्रदूष अभी छोटा है, भले ही 15 साल का हो चुका है, लेकिन मेरी आंखों में वो छोटा ही है, कहीं उसे ना कुछ हो जाए। मुझे अपनी जिंदगी का बिल्कुल डर नहीं था। चाचा जी की ज्यादा फिक्र नहीं थी, चाचा जी भागने में बहुत तेज हैं। लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी ऊपर की तरफ की। सच में एक औरत पेड़ के ऊपर बैठी हुई, लाल आंखें थीं उसकी, लाल। ऐसी लाल आंखें मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। फिर क्या, वो औरत उल्टी लटक गई, उल्टी लटक कर हंसने लगी। पैर भी उसके उल्टे थे। प्रदूष ने कहा उल्टे पैर, ये डायन नहीं, ये एक चुड़ैल है।
मैंने कहा उल्टी लटकी है ना तो पैर भी उल्टे हो गए। ये लॉजिक हमारी समझ में आया। तब जाकर प्रदूष चुप हुआ। चाचा जी भागकर उसे पकड़ना चाहते थे। मैंने कहा चाचा जी यहाँ पहलवानी नहीं करनी है, हमें वीलॉग बनाना है। आगे की तरफ मैंने कैमरा किया हुआ है, लोग देख लेंगे। कैमरे में आ चुकी है डायन, व्यूज बढ़ने वाले हैं। एक नई गाड़ी लेंगे अगले महीने हम। हमें लगा था कि वो असली डायन नहीं है, लेकिन वो उड़ती हुई आई और उसने प्रदूष के सर पर हाथ रखा और बड़ी जल्दी उड़ती उड़ती वापस पेड़ पर जाकर बैठ गई। फिर हंसने लगी और कहने लगी, अब मैं इसके शरीर में वास करूंगी, हर रात इसे दौरे पड़ा करेंगे और रात के वक्त देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। चले जाओ वरना मैं हर एक के शरीर में आ जाऊंगी। हम डरने वाले नहीं थे, हम रुकने वाले नहीं थे। हमें क्या पता सच में वो प्रदूष के शरीर में आई है या नहीं, या झूठ बोल रही है। इसीलिए हमने भागना शुरू कर दिया। हम नीचे की तरफ भागने लगे। हम उससे दूर निकलना चाहते थे, क्या पता सच्ची बातें कर रही हो। हमने वैसे भी वीडियो बना ली थी। जैसे ही हम अपनी बाइक के करीब पहुंचे, मैं बाइक बड़ी तेज चला रहा था, लेकिन अचानक प्रदूष की आवाज़ आना बंद हो गई। मैंने देखा एक खड्डे से मैंने ऐसे बाइक चलाकर निकाली थी कि प्रदूष उड़ता उड़ता पीछे गिरा था, बेहोश पड़ा था। चाचा जी ने उसे कंधे पर उठाया और भागने लगे। मैंने चाचा जी को कहा, चाचा जी क्या कर रहे हैं, हमारे पास बाइक है तो आप बाइक पर बैठिए। चाचा जी ने कहा, मैं भूल गया था, रात है ना, नींद चढ़ी हुई है, इसीलिए कुछ अच्छे से याद नहीं रहा। चाचा जी जैसे ही बाइक पर बैठे प्रदूष को पीछे फेंक दिया और कहने लगे, चलाओ। मैंने कहा, चाचा जी प्रदूष को तो उठा लीजिए। मैंने कहा, आप बैठिए, प्रदूष को भी बिठाइए। उन्होंने इस बार प्रदूष को बाइक पर बिठाया और खुद भागना शुरू कर दिया। मैंने कहा, चाचा जी आप भी बेहोश हो जाइए, मैं दोनों को ले चलता हूं। कर क्या रहे हैं? चाचा जी घबराए हुए थे और घबराहट में ऐसा तो हो जाता है। चाचा जी और प्रदूष को घर लाने में बड़ी परेशानी हुई। घर में खौफ का माहौल था। जब मैंने ये पिताजी को बताया कि प्रदूष के सर पर एक डायन ने हाथ रखा है, पिताजी का कहना था चलो कोई बात नहीं, आशीर्वाद ही दिया है। मैंने कहा, वो कह रही थी इसके शरीर में मैं रात के वक्त आया करूंगी। पिताजी डर गए, माँ भी डर गई। चाचा जी पहले से घबराए हुए थे। चाची जी सबसे पहले चाचा जी की तरफ गुस्से में देख रही थी। बिना बताए चाचा जी गए थे, चाचा जी की क्लास लगने वाली थी, इसीलिए चाचा जी तो कमरे में चले गए चाची जी को लेकर। माफ़ी मांगना चाहते होंगे, लेकिन रात के वक्त प्रदूष को होश नहीं आ रहा। पिताजी ने कहा, इसे होश में लाना होगा। मैंने कहा, कैसे? पिताजी ने गैस सिलेंडर उठाया और कहा, इसे सर पर मारे, इससे इसे होश आ जाएगा। मैंने कहा, पिताजी इससे बेहोश हुआ जाता है, फिल्मों में जो भी दिखाते हैं वो सच नहीं होता, हमें इसके ऊपर पानी मारना चाहिए। इतने में चाचा जी कमरे से बाहर आए और कहने लगे, मैं नया कैन लेकर आया हूँ, वो लेकर आऊँ, उसमें मैंने पानी भरा है। मैंने कहा, चाचा जी कैन को मैं फाड़ डालूंगा, चाचा जी कैन का नाम मत लेना। लेकिन प्रदूष को होश नहीं आ रहा था। पूरी रात उसे होश नहीं आया और सुबह उठकर वो कहने लगा, नींद अच्छी आई। इतना गुस्सा था। हर एक ने उसे छुआ नहीं, बस प्यार किया, बालों को खींचकर नीचे जमीन पर लिटा दिया। उसके बाद पैरों से आशीर्वाद दिया गया प्रदूष को। प्रदूष दिन के वक्त ऐसा एहसास हुआ ही नहीं कि उसके साथ कुछ हुआ हो। वो कहने लगा, हम जंगल में थे, यहाँ कैसे पहुंचे? चाचा जी बताने की कोशिश कर रहे, लेकिन उन्हें जरूरी काम था। पता नहीं कैन लेकर फिर से छत की तरफ चढ़े जा रहे। मैंने प्रदूष को कहा, मेरे भाई तू मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, ये वीलॉग वगैरह मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। इतने में पांचाली मेरी पीठ पर आकर चिपक चुका था। उसे हम लेकर नहीं गए थे ना, मेरी पीठ पर 2 बार उसने दांत कड़ाए। दोनों भाई थे मेरे, लेकिन गुस्सा बहुत आता था जब ऐसी शरारत करते थे। दिन के वक्त तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो सुबह सुबह मैंने वीलॉग बनाना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे मिट्टी के पकौड़े। मैं बाहर से वो पहाड़ों की चिकनी मिट्टी लेकर आया था। चिकनी मिट्टी के बीच में कंकड़ वाले पकौड़े बनाकर मैं अपने घर वालों को खिलाना चाहता था। हमेशा से मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो किसी ने ना बनाया हो। हर तरह की चीज़ मार्केट में आ गई है, लेकिन
मिट्टी के पकौड़े किसी ने नहीं बनाए होंगे। आप सोच रहे होंगे मिट्टी को कौन खाता है? याद कीजिए बचपन, मिट्टी खाया नहीं करते थे। दिन भर हमने वो मज़ेदार वीलॉग बनाया, मिट्टी के पकौड़े बनाए, जिसके बाद चाचा जी ने सिलेंडर लेकर पीछे भागते हुए पीटा। पिता भी एक छड़ के साथ पीटना चाहते थे, लेकिन ये प्यार है बड़ों का, हर रोज़ ऐसे ही बरसता है। फिर गलियों में हम घूमते रहे। मैं अपने दोस्तों से बात किए जा रहा था। वहाँ पर कई सब्सक्राइबर्स भी आए हुए थे जो मेरे साथ तस्वीर खिंचाना चाहते थे, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जो मेरी चेन और अंगूठी लेकर भाग गए। मुझे पता ही नहीं चला वो सब्सक्राइबर थे ही नहीं, लूटने आए थे। मैं तो गले से लगाता रह गया। उन्होंने चेन और अंगूठी कब छीन ली मुझे पता ही नहीं चला। प्रदूष 2 बार नाली में गिरा। मैं वो भी वीलॉग में लाना चाहता था, लेकिन एक बार उसके चेहरे के ऊपर पीला पीला कुछ लगा हुआ। मुझे लगा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए रात के वक्त तक हम यही कुछ करते रहे। मुझे एडिटिंग का काम लैपटॉप पे करना था, लेकिन मुझे क्या पता था प्रदूष जब बाथरूम में नहाने के लिए जाएगा चीखने लगेगा, चीखने। उसकी चीखें बाथरूम से आ रही थी और हम घबराए हुए, पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका था। हमने पूछना शुरू किया, प्रदूष क्या हुआ, चीखें क्यों मार रहे हो? उसने कोई जवाब तो नहीं दिया, चीखने लगा। जैसे ही चाचा जी ने दरवाजा तोड़ा, प्रदूष बाल्टी में बैठा हुआ था, आंखें ऊपर की तरफ अंडरटेकर की तरह चढ़ाकर। मुझे लगा वो डायन सच बोल रही थी। हमें ऐसी भूतिया जगह पर नहीं जाना चाहिए था। प्रदूष के अंदर वो डायन आ गई है। प्रदूष बोला तो कुछ नहीं, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ाकर बिना कपड़ों के ऐसे ही बाल्टी में बैठा हुआ। मैं बाल्टी उठाकर बाहर ले आया। पंचाली जो अभी बच्चा था, उसने तो पीठ पर 3-4 बार काट कर देखा कि उसे होश आता है या नहीं, लेकिन उसे होश नहीं आया। फिर अपने सर को घुमाने लगा प्रदूष। बेड पर बैठा हुआ सर को इतनी तेज घुमा रहा, इतनी तेज तो पंखा नहीं चल रहा। पंखा हमारा धीमा था, कमरे में हवा नहीं आती थी। भले ही पहाड़ों में ठंड होती है, लेकिन आज धूप ज्यादा निकली थी तो गर्मी थी। पंखा तेज नहीं चल रहा, लेकिन प्रदूष ने सर इतनी तेज चलाया, आंधी चली थी, आंधी। मेरी माँ बहुत ज्यादा भावुक हो गई। माँ ने कहा, प्रदूष मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक डायन आ गई है, रुको अभी निकालती हूं। माँ ने प्रदूष की पीठ पर घुटना रखा, सर के ऊपर रखी कोहनी, बाजुओं को पीछे मरोड़ दिया। भले ही प्रदूष की आंखें अब भी वैसी की वैसी थी, लेकिन माँ तो माँ है ना। माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैंने कहा, माँ बाजुओं को इतना ऊपर मत करो, टूट जाएंगी। भले माना कि अंदर डायन है, हड्डियां तो प्रदूष की टूटेंगी ना। लेकिन माँ उस डायन को शरीर के अंदर से निकालना चाहती थी। मेरे पिता ने रोका। फिर क्या, प्रदूष वहां पर बैठा हुआ हंसने लगा, आंखें ऊपर चढ़ाकर। उसके बाद लग रहा था उसके शरीर में कुछ ना कुछ तो है। बार बार सर घुमाता, हंसने लगता, आंखें अंडरटेकर की तरह ऊपर की तरफ, सर हिलाता, हंसने लगता। अचानक जब सब बातें कर रहे कि इसके अंदर से डायन को कैसे निकाले, प्रदूष भागा भागा गया, गेट खोलकर कपड़े उतार कर सड़क के बीच नाचने लगा। यह ऐसा खौफ का मंजर था जिसे पड़ोसी देख रहे थे। पड़ोसियों ने कहा, इसने क्या खाया है, आज कपड़े क्यों उतारे हैं। कुछ लोगों ने पुलिस को फोन लगा दिया था, लेकिन प्रदूष रुकने वाला नहीं था। डायन के असर में था, डायन के। ऐसे ही तौलिया लपेट कर उसे अंदर लेकर आए थे और तौलिए के बीच उसे बांधे रखा ताकि दोबारा भाग ना जाए। उसे पलंग के साथ बांध दिया था और वो चीखता चीखता कहने लगा था, मुझे पहाड़ी पर लेकर चलो, मुझे पहाड़ी पर लेकर चलो। हम उसे रात के वक्त किस पहाड़ी पर लेकर जाते? हम तो पहाड़ियों पर घूमते रहते हैं, किस पहाड़ी की वो बात कर रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात ऐसे ही निकली, वीडियो की एडिटिंग तक कर नहीं पाया था। 2-3 दिनों से वीडियो यूट्यूब पर डाल नहीं पा रहा, तो कमाई में कमी होने लगी थी। व्यूज़ तो पहले से कम आ रहे, लेकिन ऐसी हालत, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? भले ही माना चाचा जी कभी कभी कुत्तों को पीट देते हैं, गली में लोगों से लड़ पड़ते हैं, कई बार झगड़ा हमारे परिवार का किसी के साथ हो जाता है, लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? फिर याद आया वो डायन। चाचा जी डायन के पीछे भागे थे, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। डायन बड़ी खौफनाक और खतरनाक होती है। चाचा जी जवानी के चक्कर में बड़ी तेज भागे थे।
सुबह सुबह प्रदूष बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन चाचा जी का कहना था हमें उसे बचाना होगा। रात के वक्त हर रोज इसे दौरा पड़ा करेगा। पंचाली जो कि हमारे साथ आना चाहता था, लेकिन हम किसी बाबा के पास जाने वाले थे। ऐसे बाबा जहां भूत प्रेत का निवारण होता है। किसी बच्चे को वहां पर लेकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रदूष मानने वाला कहाँ था। चाचा जी ने एक गाड़ी पर बांध दिया कि हम गाड़ी में जाने वाले हैं। पांचाली खुश था, लेकिन हम अलग गाड़ी लेकर बाबा सुरेंद्र के पास पहुंच चुके थे। बाबा सुरेंद्र जिनके पास लोग तब आते हैं जब उनका बस नहीं चलता। बाबा सुरेंद्र के पास ऐसे ऐसे टोटके हैं। घर में भूत प्रेत का वास हो कैसे दूर करना है, घर में ग्रह कलेश है उसे कैसे ठीक करना है, बरकत नहीं हो रही तो क्या किया जा सकता है। टोटके ही टोटके थे और भीड़ लगी होती है वहां पर। कम से कम 50 लोग थे और मैं इसकी वीडियो बनाने वाला नहीं था। साफ लिखा हुआ था तस्वीरें नहीं खींचनी है ना वीडियो बनानी है, इसीलिए वीलॉग वहां शूट नहीं कर पाया था, वरना आपको वीडियो दिखाता। बैठे हुए हम पीछे देख रहे थे सुरेंद्र बाबा क्या करते हैं। कभी किसी को सिक्का देते और कहते सर पर चिपकाओ और घर की तरफ निकलो, जब पैर घर में पड़ेंगे बरकत आ जाएगी। इसके बाद एक औरत के हाथ में मिर्ची रखी और कहने लगे इसे खाओ। तुम कहती हो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता किसी के सामने, कोई भी गालियां देकर चला जाए तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, इसे खाओ तुम्हारा मुंह खुला रहेगा। ऐसे ऐसे टोटके थे उनके पास, ऐसे ऐसे टोटके थे। हमारी आंखें खुल गई। जब बारी हमारी आई, हम प्रदूष को लेकर बाबा सुरेंद्र के पास गए। बाबा सुरेंद्र ने प्रदूष को नीचे लिटाया और कहने लगे बता बच्चे तेरे अंदर क्या है। प्रदूष ने कहा मेरे अंदर क्या है, रात के वक्त कुछ होता है, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। सुरेंद्र बाबा ने प्रदूष के पेट में मुक्का मारा। प्रदूष रोने लगा था। प्रदूष ने कहा पेट यहां नहीं होता, इसके 4 इंच ऊपर होता है, आपने कहां मुक्का मार दिया। प्रदूष तड़पने लगा था और सुरेंद्र बाबा ने कहा था ये डायन जो इसके शरीर के अंदर है वो तड़प रही है। प्रदूष बोल रहा दर्द इतना हो रहा है मैं ही तड़प रहा हूं। बाबा सुरेंद्र नहीं माने और हमें बाबा सुरेंद्र पर पूरा यकीन था। जब प्रदूष 5 मिनट तक तड़पता रहा, फिर सुरेंद्र बाबा ने कहा निकल गई डायन, निकल गई डायन। लेकिन हमें भरोसा नहीं था। कई बार बाबा सुरेंद्र ऐसे ही माथे पर सिक्का लगाकर भेज देते हैं। जैसे ही कोई घर पहुंचकर नीचे की तरफ सर करता है तो सिक्का गिरता ही है, तो सुरेंद्र बाबा कहते हैं बरकत हो गई ना, 1 रुपया बढ़ गया। ऐसा क्या करते थे, तो हमें यहां रहकर पक्का करना था। जैसे हम एटीएम से जब नोट निकालते हैं, कभी कभी मशीन में एक नोट फंस जाता है, वहां पर चेक कर लेना चाहिए। उसी तरह सुरेंद्र बाबा के पास भी उपाय हो गया है, चेक कर लेना चाहिए। फिर सुरेंद्र बाबा ने कहा था ठीक है, यहां पर रात को तुम रुक सकते हो। मेरा डेरा काफी ज्यादा बड़ा है, उस पेड़ के नीचे खटिया लगाकर तुम रुकना। मेरी आंखों के सामने ये रहना चाहिए। धीरे धीरे शाम तक भीड़ छंट चुकी थी। प्रदूष, मैं और चाचा जी वहीं पर थे। वहां पर हमने कुत्ते को देखा। एक ऐसा कुत्ता जिसके पीछे एक पाइप फंसी हुई, उसकी पूंछ पर पाइप फंसी हुई। मैंने निकालने की कोशिश की, बेचारा ऐसे पाइप को पूंछ में लपेटे क्यों घूम रहा है। सुरेंद्र बाबा ने कहा नहीं, मेरे गुरु ने कहा था जिस दिन इस कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी उस दिन मैं बड़ी बड़ी ताकतों को पालूंगा। हर महीने में चेक तो करता हूं, दोबारा पाइप चढ़ा देता हूं पूंछ पर, लेकिन अब तक सीधी नहीं हुई है। तुम भी कोशिश मत करो। ये मेरी ऐसी ताकत है, रूहानी ताकत है, जो समय आने पर पता लगेगी। सुरेंद्र बाबा के डेरे पर हमें शक सा होने लगा था। पेड़ के नीचे खटिया, चूहे वगैरह सब कुछ, और सुरेंद्र बाबा सामने वाले तालाब में नहा रहे। वहां नहाते नहाते कभी तो गिर जाते, कभी सर पर चोट लगती, कभी पेड़ पर चढ़ जाते, कहते मुझे आम खाना है, जबकि नीम का पेड़ था। ऐसी हरकतें कर रहे। हमें तो उन पर शक हो रहा। रात होते ही जैसे ही प्रदूष ने आंखें चढ़ा ली अंडरटेकर की तरह, सर घुमाने लगा, हम चीखना शुरू हो गए, सुरेंद्र बाबा, डायन उसके अंदर आ गई, डायन उसके अंदर आ गई। सुरेंद्र बाबा जो उस तालाब के बीच लगे नीम के पेड़ के ऊपर सोया करते थे, भागते भागते आए थे और कहने लगे
कहाँ है डायन, कहाँ आई? कोई लड़की रात के वक्त आई है, मुझे दिखाओ तो सही। हमने कहा वो अंदर आई है प्रदूष के, देखो शरीर के अंदर। तब सुरेंद्र बाबा ने कहा टोटका काम नहीं किया, हमें कुछ और करना होगा, लेकिन ये रास्ता कठिन है। इस समय वो शरीर में है ना, तो दिन के वक्त जो किया उसका कोई असर नहीं हुआ। लिटाओ प्रदूष को। हमने उसे लिटाया। सुरेंद्र बाबा पेट में मुक्का मारना चाहते थे। मैंने कहा नहीं बाबा, पहले भी आप ऐसा कुछ कर चुके हैं, कोई असर नहीं होता। और वैसे भी आप जो मुक्के से निशाना लगा रहे हैं वो पेट से 5-6 इंच नीचे क्यों लगा रहे हैं? सुरेंद्र बाबा हंसे थे। दर्द वहां देना चाहिए जहां सबसे ज्यादा हो। हमने कहा दर्द तो आप दे देंगे, इंसान जिंदा भी बचना चाहिए। वो तो आप थोड़े कमजोर हैं तो मुक्का हल्का मारते हैं, कोई वजनदार आदमी हो तो यहां तो लाशें बिछ जाएं, लाशें। फिर सुरेंद्र बाबा ने कहा एक और तरीका है। पेड़ पर थी ना वो डायन, इसे भी पेड़ पर बांधना होगा। फिर मैं उस डायन को इसके शरीर से निकाल दूंगा। मेरे पास अनुभव है। हमें लगा सच में सुरेंद्र बाबा कुछ ना कुछ करने वाले होंगे, लेकिन फिर क्या? हमने देखा प्रदूष को बाबा ने पेड़ पर उल्टा लटका दिया था, पैरों से बांधकर। फिर एक मोटा डंडा लेकर पीटने लगे, जोर जोर से मारने लगे। प्रदूष चीखें मार रहा था, चीखें। उसके अंदर जो भी होगा वो भी चीखें मार रहा, आवाजें बड़ी भयानक आ रही। फिर प्रदूष के साथ कुछ नहीं हुआ, वो बेहोश हो गया। आंखें अब भी अंडरटेकर की तरह ऊपर चढ़ी हुई, लेकिन वो इस बार होश में नहीं था। फिर क्या? हमने बाबा को पकड़ा। ये क्या बाबा, आप तो प्रदूष को पीटे जा रहे थे। इससे क्या डायन शरीर से बाहर निकल जाती है? सुरेंद्र बाबा ने कहा डायन का तो पता नहीं, लेकिन मैंने कई बार देखा है। मेरा बड़ा भाई जब मुझे ऐसे लटका कर मारा करता था, मेरे अंदर जो भी था वो बाहर निकल जाता था। तो मुझे लगा इसके अंदर भी डायन होगी तो निकल जाएगी मुंह के जरिए। निकला कुछ नहीं, मारता हूं, अभी निकाल दूंगा मैं। हमने बाबा सुरेंद्र को साफ कह दिया ऐसे तरीके नहीं, शुद्धिकरण कीजिए, किसी तरह से शुद्धिकरण। तभी चाचा जी बोले मैं अगरबत्ती लेकर आऊं। मैंने कहा चाचा जी आप चुप ही करिए, अगर ऐसा कुछ कर सकते थे तो घर में क्यों नहीं किया? चाचा जी ने कहा मैं घबरा गया था, जब मैं घबरा जाता हूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा चाचा जी आप भी चुप ही रहिए, बाबा जी कुछ कर रहे हैं, करने दीजिए। बाबा जी ने कहा शुद्धिकरण जल से होती है, मेरे पास पवित्र जल है, उस पवित्र जल को इसके ऊपर छिड़कूंगा, फिर देखना ये ठीक हो जाएगा। बाबा के पास गंगा जल नहीं था, बाबा ने अपना पवित्र जल बनाया हुआ था। बाबा कह रहे थे ऐसा पवित्र जल है इस डेरे का जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, खास तौर पर भूत प्रेत को भगा देता है। बाबा के पास एक बोतल में पानी था, प्रदूष के ऊपर छिड़का, प्रदूष छलांगे लगाने लगा। मौसम थोड़ा ठंडा था, पानी के कारण छलांगे लगा रहा था, या सच में उस पानी में ताकत थी हमें नहीं पता। लेकिन प्रदूष को छलांगे लगाते हुए देख बाबा ने कहा इतने से पानी से कुछ नहीं होगा, मैं इसे अभी तालाब में लेकर चलता हूँ। बाबा ने हमारे कुछ बोलने से पहले प्रदूष को उठाया और तालाब में फेंक दिया। वो तो किस्मत है प्रदूष की, मगरमच्छ दूसरी तरफ बैठे हुए थे, इस तरफ नहीं। प्रदूष पानी में गिरा, मगरमच्छ पानी में आए। मैंने छलांग लगाई, प्रदूष को बाहर निकाला। फिर मगरमच्छ लगभग 10 मीटर तक पीछे भागे थे। चाचा जी बड़ी लठ लेकर मगरमच्छ को पीछे करने की कोशिश कर रहे, प्रदूष को बचा लिया। ठान लिया हमने बाबा के तरीके सही नहीं। बाबा शर्मिंदा थे। बाबा ने कहा मेरे डेरे पर कोई आया है, मैं मदद नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं बच्चे को बचा कर रहूँगा। जलाओ आग। बाबा ने वहाँ लकड़ियाँ रखी। उसके बाद हमें लगा किसी तरह की साधना करेंगे, क्योंकि बाबा ने साफ कहा है चाहे मेरी जान चली जाए मैं बच्चे को बचाऊंगा। लकड़ियाँ ऐसे रखी है जैसे अर्थी बनाई गई हो। मैं बाबा को पकड़ रहा, नहीं बाबा जी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करेंगे। बाबा ने कहा एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। फिर बाबा ने कहा लिटाओ बच्चे को। हमने कहा लिटाओ बाबा जी, ये लकड़ियाँ प्रदूष के लिए रखी हैं? बाबा ने कहा हाँ, अग्नि सब कुछ नष्ट कर देती है, तो डायन क्या है, डायन जलेगी, खत्म हो जाएगी। हमने कहा जो प्रदूष का शरीर जलेगा। बाबा ने कहा डरने की कोई बात नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। बस इतनी सी बात थी।
चाचा जी जिस लठ से मगरमच्छ को पीट रहे थे वही लठ से बाबा को पीटने लगे। डेरे में बाबा के चेले नहीं थे, बाबा खुद को शक्तिशाली मानते थे। जैसे ही बाबा के सर पर चाचा जी ने एक बार लठ मारी, बाबा ने कहा मैं चला समाधि में, वहीं पर बेहोश। हम आधी रात को प्रदूष को घर लेकर आ रहे और प्रदूष के अंदर से आवाजें आ रही, ले चलो मुझे पहाड़ी पर, मेरा बदला पूरा हुआ, ले चलो मुझे पहाड़ी पर, मेरा बदला पूरा हुआ। हमें समझ में नहीं आ रहा किस पहाड़ी पर लेकर चले। मैंने चाचा जी को कहा किस पहाड़ी पर? क्या हिमाचल में चले? वहाँ तो बहुत पहाड़ियाँ हैं। प्रदूष ने मेरी आंखों में उंगलियां मारी और कहा मैं तुझे कब से कहे जा रही हूँ वही पहाड़ी जहाँ पर मैंने इसके सर पर हाथ रखा था। तुम कैसे बेवकूफ़ लोगो, कुछ समझते नहीं। तब मुझे समझ में आया, मेरी आंखें खुल चुकी थी। जब आंखों में उंगलियां पड़ती हैं तो आंखें खुल जाती हैं। गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, क्योंकि आंखें तो खुल चुकी थी, नजर कुछ नहीं आ रहा था। फिर भी हमारी गाड़ी तगड़ी है। मैंने किसी तरह गाड़ी फिर से ऑन की। हम आधी रात को पहाड़ी की तरफ, वही काली पहाड़ी जहां डायन बहनें देखी जाती हैं, हमें वहां पर डायन नजर आई थी जिसने प्रदूष के सर पर हाथ रखा था और कहा था मैं इसके शरीर के अंदर चली जाऊंगी। वहीं बुला रही थी, जब से कहे तो जा रही थी, हमारी समझ में नहीं आई। हम उसी पहाड़ी पर, टूटी हुई गाड़ी थी, चाचा जी पीछे पीछे, प्रदूष आगे आगे, मैं बीच में। जैसे ही प्रदूष उस जगह पहुंचा, हंसने लगा और कहने लगा हार गए, देखा मैंने इसके शरीर के साथ क्या किया है। हमने कहा आपने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ तो बाबा ने किया। तब उस डायन की आवाज़ आई, हाँ मतलब हुआ तो वही ना, अब मैं इसके शरीर को छोड़ती हूँ, मेरा बदला पूरा हुआ। जैसे ही वो डायन जो प्रदूष के शरीर के अंदर से धुआं बनकर निकली, दूसरे पेड़ पर लटकी हुई नजर आई। उसका आधा शरीर अंदर चला गया था प्रदूष के। प्रदूष रोता रोता छलांग लगाकर मेरे कंधे पर चढ़ गया। खुशी हुई, ये मेरा प्रदूष है, रात के वक्त ठीक हो गया। सामने से वो डायन कहने लगी चले जाओ, अब चले जाओ, मुझे अब किसी से कोई बदला नहीं लेना। तभी वहां पर एक और डायन नजर आई। ये दो बहनें थी ना, दूसरी डायन हमें जकड़ ना ले। हमने भागना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे से चीखों की आवाज। जैसे ही मुड़कर देखा, दोनों डायनें एक दूसरे से लड़ रही। दोनों के पास छड़ थे, एक दूसरे के सर पर मार रही, एक दूसरे के अंदर घुस रही, उड़ती उड़ती पहाड़ियों से छलांगे लगा रही, नीचे घिसड़ घिसड़ कर गिर रही। बहनें थी ना, प्यार बहुत था, जैसा हमारे परिवार में भी है। आखिरकार मैंने अपने भाई को बचा ही लिया। मुझे लगा था मैं अपने भाई को दोबारा पहले की तरह नहीं देख पाऊंगा, इतनी मैगी खाते हुए, मिट्टी वाले पकौड़े बनाते हुए, लेकिन मेरा भाई ठीक था। भले ही इस हिस्से को हमने शूट ज़रूर किया था, व्लॉगर हूं ना, हर जगह कैमरा रखता हूं, लेकिन इसे किसी भी चैनल पर डालूंगा नहीं। मैं लोगों को डराना नहीं चाहता। लोग जानते हैं हमें प्यार से। मैं नहीं चाहता ऐसी खौफनाक जानकारी उन तक पहुंचे कि हमारे परिवार पर क्या बीती थी। यही कहानी थी, इससे ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता। बाकी अगर आप चाहते हैं इस वीलॉग की फुटेज देखना तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। और क्या आपको लगता है सब नाम मैंने सही ही लिए थे? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं दिख जाऊंगा आपको दोबारा एक नए वीलॉग में।